50 साल से भी अधिक खुशगवार वक्त मेरे साथ गुजारने वाली मेरी धर्मपत्नी पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी सिसक रही थी। आखिरी सांस पता नहीं कब शरीर से निकल जाए। होशो हवास भी गायब से थे, मगर इस मदहोशी की हालत में भी वो अपने इकलौते बेटे रमेश को पुकारे जा रही थी। रमेश, रमेश, रमेश। ये आवाजें उसकी हर सांस के साथ बाहर आ जा रही थीं। सावित्री की परेशानी को महसूस करते हुए मैंने फिर रमेश को उसके बेड से थोड़ा दूर जाकर मोबाइल निकालकर फोन किया। बेटा, आकर मां के अंतिम दर्शन कर ले। मगर उसका वही रटा रटाया जवाब मिला। पता नहीं माताजी कितनी प्रतीक्षा कराएंगी, अभी पिछले हफ्ते तो आया ही था। मैंने फिर जाकर सावित्री को झूठी तसल्ली दी। सावित्री आ जाएगा, किसी काम में लगा हुआ होगा। मगर उसने मेरे चेहरे का झूठ पढ़ लिया था और वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं कब झूठ बोल रहा हूं और कब सच। हल्की सी नाराजगी के साथ उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ फेर ली। शायद मन ही मन मुझे डांट रही थी कि आप भी कोशिश नहीं करते रमेश को बुलाने की। मैं अपने अतीत में खो गया। मुझे वो समय याद आ गया जब हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और रमेश ने सावित्री के पेट में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। कितने प्यार से वो अपने पेट को सहलाया करती थी। लगता था कि उसका बेटा उसके स्पर्श को महसूस कर रहा हो और उसकी हर बात को समझ रहा हो और उसके दुलार को महसूस कर शांत हो गया हो। कितने गर्व से सावित्री मुझसे कहती थी, देखो मेरा मुन्ना मेरी बात को कितना समझता है और एक आप हो। सावित्री, बुढ़ापे में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम मेरा सहारा बनोगी। तुम मेरी बात को माना करोगी और मैं तुम्हारी बात को माना करूंगा। औलाद से ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए, मैंने उससे मजाक में कहा था। तब मेरी बात पर वो कैसे नाराज हो गई थी। गलती उसकी भी नहीं थी, ये माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है। अपनी उसी प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट को सहला सहलाकर किस तरह बच्चों जैसी बातें किया करती थी। किस बेसब्री से वो अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही थी। मुझे याद है जब प्रेगनेंसी के 8 महीने पूरे होने को आए थे तो उसने मेरे कान में कहा था, जाकर दाई को बुला लाओ। तो मैंने हंसकर कहा था, इंतजार करो। मुझे आज सावित्री की इन बूढ़ी आंखों में वही 50 साल पुराना इंतजार दिखाई दे रहा था अपने बेटे रमेश के लिए। फिर जब रमेश के पैदा होने का समय आया था तो किस तरह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी सावित्री। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। किस पीड़ा से तड़प तड़प कर उसने रमेश को जन्म दिया था, किसी हलाल होते हुए बकरे की तरह चिल्लाते हुए। मगर जैसे ही दाई ने रमेश को सावित्री की गोद में लिटाया था, उसके चेहरे से दर्द के सभी भाव किस तरह गायब हो गए थे और किस तरह खुशी के भावों से उसका चेहरा खिल उठा था। लगता ही नहीं था कि ये वही सावित्री है जो चंद लम्हों पहले प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कितना संतोष, कितनी खुशी, कितना गर्व, ये सब कुछ मैंने एक साथ सावित्री के चेहरे पर देखे थे। उसके बाद इन 50 सालों में कितनी खुशियों से सावित्री का वास्ता पड़ा होगा। उसके चेहरे पर न जाने कितने खुशियों के भाव मैंने देखे होंगे, मगर मुझे उसके चेहरे पर खुशी की वो चमक फिर कभी दिखाई नहीं दी जो रमेश को जन्म देने के बाद उसके चेहरे पर दिखी थी। मुझे अचानक फिर सावित्री के कराहने की तेज आवाज आई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दर्द चेहरे पर साफ झलक रहा था। एक बीमारी का दर्द और दूसरा बेटे की गैर मौजूदगी का दर्द। सावित्री का कराहना और तेज हो गया। मैं घबराकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे ही रूम से बाहर निकला, सामने से रमेश रूम में दाखिल हुआ। मां कहकर वो सावित्री के बेड की तरफ बढ़ा और रोने लगा। मैंने वही दरवाजे से मुड़कर पीछे देखा। सावित्री दम तोड़ चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और ये वही मुस्कुराहट थी जो रमेश को जन्म देने के बाद मैंने उसके चेहरे पर देखी थी और जिसे मैं पिछले 50 सालों से ढूंढ रहा था।